में आज पहली मुलाकात है आप लोगों से। बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं पूरे वर्ष के लिए, आगामी वर्षों के लिए। ये 2024 बड़ा निर्णायक वर्ष है, जब इस देश का संविधान, इस देश के आईन कायदे की रक्षा का जो पर्व होता है, जो मतदान होता है लोकतंत्र में, वो दोनों इस राज्य के लिए खासकर बेहद विशेष है, क्योंकि आगामी 4-5 माह में ही केंद्र मतलब पूरे देश के लिए निर्वाचन होना है, लोकसभा का, और साल के अंत तक राज्य विधानसभा का भी निर्वाचन होना है। हम सब जो ये 52 से जो निर्वाचन शुरू हुआ, उसके पूर्व स्वतंत्र भारत में 1951 में भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, नियमावली बनी कि लोकसभा से लेकर ग्राम सभा तक, मतलब पंचायत तक, कैसे चुनाव संपन्न होंगे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर करेंगे। और ये पूरा कवायद की जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई। यह तय किया गया कि भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए निर्वाचन को संपन्न करवाएगा, और जो भी मतादेश होगा या जनादेश होगा, उसके अनुसार सरकार की गठन होगी। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 2019 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। जनादेश और जन आशीर्वाद हमारे नेता, राज्य के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी मिला। सरकार का भी गठन हुआ, और सरकार गठन के बाद जब राज्य निर्माण और विकास की बात आई, तो वैश्विक महामारी ने उस पर एक ग्रहण लगाया। उस ग्रहण को हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, लोगों के सहयोग के साथ उसको भी उत्तीर्ण किया, और उसके पश्चात, जीवन बचाने के पश्चात, जो आजीविका को भी बचाने का काम किया, और पुनः राज्य में जो आकांक्षाएं थी लोगों की, उसके अनुरूप योजनाएं तय की, काम शुरू। सरकार पिछले 2 वर्षों में 2 बार लोगों के साथ सीधा संवाद के साथ जुड़ी, पूरी तरह से जो उनकी चाहिदाएं थी उसको समझा। ये शायद इस राज्य के लिए अभिशाप बन गया। हमारे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल है यहाँ पर, उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि जनादेश का अपहरण का एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है। ये हम लोगों ने कर्नाटका से शुरू हुआ था, और कर्नाटका के बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कोशिश राजस्थान में भी हुई, और एक विफल कोशिश झारखंड में भी हुई।
लेकिन फिर भी जब भाजपा को इस पे सफलता नहीं मिला, जब यहां के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम अपने जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब शुरू हुआ एक नया पटकथा लिखना, साजिश रचना। उसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उसमें लगातार कार्रवाई शुरू हुई। उसका एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य आज भी जारी है कि हम सरकार को लोगों के साथ चैन से जोड़ने नहीं देंगे, योजनाओं को धरातल पे उतरने नहीं देंगे, असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा करके रखेंगे। इतना ज्यादा भ्रम होगा कि लोग हतोत्साहित होंगे, लेकिन उनका यह मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। गवर्नेंस को ट्रबलेंस में डालने के लिए हर प्रकार की चेष्टा हो रही है, लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में वहां बैठकर जरूरी जो सरकारी काम है उसका निष्पादन हो रहा है। लोगों तक जो हमारे कई 19 फ्लैगशिप जो हमारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो कैसे पहुंचे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यहां का आदिवासी का बच्चा, यहां का दलित का बच्चा, यहां का अल्पसंख्यक का बच्चा सरकारी खर्च पर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा। भाजपा घबरा गई कि ये कौन सा सर्वजन पेंशन योजना है जिसमें पूरा का पूरा सामाजिक सुरक्षा समेटे हुए, महिला सशक्तिकरण, छात्रों के लिए व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं, किसानों के लिए व्यवस्थाएं, हर तरफ जब सरकार आगे बढ़ना शुरू की तो आप देखेंगे कि लगातार कुछ दिनों से एक बड़ा विद्वान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी, आजकल वो व्याख्यान दे रहे हैं कि आदमी कब से विधायक बनता है। उनका एक व्याख्यान हमने कहीं सुना कि जिस दिन से निर्वाचन का फलाफल घोषित होता है उस दिन से। फिर उनका एक जगह एक व्याख्यान माला में दूसरा जगह पहुंच गया, वहां बोले नहीं सरकार गठन हो गया। ये अल्प ज्ञान भयंकर ही होता है। हम लोग जिसको कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी तो है नहीं, केवल एक ही दम है कि चुनाव आयोग मेरा, और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब चुनाव संपन्न हुए तो 20,000 शिकायतें चुनाव आयोग को गई, एक पर भी जांच नहीं हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लंबित है। अब लग रहा है
कि चुनाव आयोग, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा था 2019 का चरण बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किन राज्यों में किस तारीख को कितने चरणों में वोट होगी। गुजरात विधानसभा के समय में भी यही हुआ था। अब तो चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद ही निर्देशित करता है, जबकि उनको पूरा किस्सा ही नहीं मालूम जिस महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने बात। जब हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का परमिशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम किसके पास है? भाजपा के पास, क्योंकि वो जानती थी कि पुणे जिले में यदि उपनिर्वाचन हुआ तो वो पूरी तरह से हारेंगे, चुनाव रोक दिया। जबकि 151 क्लॉज उसका ए सेक्शन कहता है कि 1 साल से ज्यादा का यदि टेन्योर बचा वो 1 दिन भी हो सकता है, तो वो पार्लियामेंट्री या वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं हो सकती। उसका प्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस होना चाहिए हाउस में। हाँ, यदि 1 साल से कम है तो यह बाध्यकारी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए हाउस का सांस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो नया एक कुछ मामला पक्का है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने इतना हैमर किया, पूरा गवर्नेंस का हैमर किया। आपका तो इच्छा चले तो आप बुलडोज करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। कितना दिन इस तरह से लोगों को सताइएगा? मई का महीना आ रहा है, लोग तैयार है जवाब देने के। राजनीतिक दल को राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, जो यहां लगातार प्रयास हो रहा है। रोज शिगुफा यहां छोड़ा जा रहा है, खासकर भाजपा के द्वारा, क्योंकि भाजपा राजनीतिक तौर पे यहां पर हमें परास्त कर है। वो संभव ही नहीं, क्योंकि उनका पोल खुल चुका, उनका ढोल भी फट चुका है। इसलिए ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, इनको अपना होने दीजिए। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है इस राज्य के प्रति, उसको हम पूरा करेंगे। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से नियुक्ति चल रही है, जिन्होंने 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं करवाया, हम लोग 3 साल में 2 जेपीएससी करवाएंगे। उसका भी अधियाचना अधिसूचित हो चुका। यहां के लोगों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये चिंता हमारे लिए है। उनकी चिंता ये है कि यहां सरकार को गिराया जाए, निरस्त किया जाए, लोगों को त्रस्त किया जाए,
माकूल जवाब राजनीतिक तौर पे हम लोग देंगे। धन्यवाद। दादा बोलिए। आप कह रहे हैं मतलब सरकार मान रही है 6 तारीख का डेट, 5 तारीख 6 तारीख, और बीजेपी कह रही है 29 तारीख। एक मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार जिस दिन शपथ ली उस दिन तो वो कैबिनेट का बैठक कर दी है, तो उससे पहले जो विधायक शपथ नहीं लिए, क्या पूर्व विधायक किसी चीज की अनुशंसा ये कहते हुए कर सकते हैं कि अभी तक तो हम विधायक हैं? पांडे जी, एक तो इसका विश्लेषण का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान और चुनाव आयोग का विश्लेषण करे आधिकारिक तौर पे। लेकिन एक जानकारी के तौर पे आपको मैं दे दूं, एक राजनीतिक शास्त्र के छात्र होने के कारण कुछ अध्ययन हमने भी किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह या किसी व्यक्ति को बुलाए और सरकार गठित करने के लिए निर्देशित करे, तो वो शपथ ले लेता है। लेकिन तब जाकर एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि उसको 6 माह के अंदर राज्य के कोई भी सदन, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचली सदन हो, मतलब राज्यों में विधान परिषद हो या विधानसभा हो, केंद्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चुनकर आना पड़ता है। नंबर 2, विधानसभा उम्मीदवार के निर्वाचन की अधिसूचना के पश्चात वो जाके शपथ लेता है, और जिस दिन से वो शपथ लेता है विधानसभा का सचिवालय उसको एक परिचय पत्र के साथ उस दिन से उसकी उपस्थिति की शुरुआत होगी। सरकार एकदम अलग है जो कार्यपालिका में आती है, सदन विधानसभा एकदम अलग है जो विधायी में आती है। हमारे देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, एक कार्यपालक व्यवस्था है और एक विधायिक व्यवस्था है, और चौथे स्तंभ तो आप लोग थे, लेकिन अब आपकी हालत क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एक चीज मुझे आप लोग आज निर्वाचन कार्यालय गए थे, गांधी उपचुनाव की आप लोगों ने मांग की है, तो वहाँ वास्तव में चुनाव लड़ेगा कौन? वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले होती है क्या, अधिसूचना के पहले? नहीं, तो उससे पहले वाला सवाल ये इस्तीफा ही क्यों दिया? ये हड़बड़ाहट क्यों हुई आज? इस्तीफा क्यों दे दिया? आखिर हड़बड़ाहट क्यों हुई कि इलेक्शन कमीशन आप लोग को जाना पड़ा कि 6 महीने में चुनाव होना है? जबकि आपको मैं बताऊं बंधु कि भ्रम की स्थिति ना रहे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग जाने का काम किया, और उन्हें राजनीतिक दल के तौर पर, सरकार के तौर पर नहीं। दादा, लेकिन मेरा सवाल पीछे अटका हुआ है कि इस्तीफे की नौबत क्यों आई? क्या पड़ा? सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उन्हें इस्तीफे की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पड़ी अभी ये सवाल का जवाब हमको लगता है सरफराज साहब दे चुके हैं, और आगे भी उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। एक आखिरी में मेरा सवाल ले लीजिए। अभी आजसू का प्रेस, आज एक मिनट में आजसू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने यही सवाल आजसू के नेताओं से भी पूछा कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, किस डेट से लड़ेगा, क्योंकि ये तो तय नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन इस्तीफा देगा। एक विधायक का मन किया, भाई इस्तीफा दे दिया। अब जो आप भ्रम की बात कर रहे हैं, जेब भी तो भ्रम ही न फैला रही है। आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं। आप गए तो लोग, जनता के मूड में आएगा ना कि क्यों आखिर जेब क्यों मांग रहा है कि जल्दी चुनाव हो। ठीक है, सीट खाली है, जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो विधानसभा होगा। मेरा एक रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है तो मेरे लिए ईगरनेस नहीं रहेगा कि कितना जल्दी मेरे पास में वहाँ पर मुझे बजट सेशन आने वाला है। अब यही है कि सरफराज अहमद को फिर इस्तीफा देने से रोका क्यों नहीं आपने? अरे किसी को रोका कहीं नहीं जा सकता। ये ज्यादा एक सवाल ये है कि भाजपा क्या षड्यंत्र कर रही है आपके साथ? अभी जो आप बोल रहे हैं लगातार षड्यंत्र कर रही है, तो क्या षड्यंत्र कर रही है, इसका खुलासा करेंगे?
षड्यंत्र है कि जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर लगाया गया और स्पेसिफिक टारगेट किया गया, ये केवल यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ये दिल्ली में भी हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, ये तमिलनाडु में भी हो रहा है। नहीं तो उसके लिए तो कोर्ट दादा, निशिकांत दुबे ने लेटर लिखा है। आप लोग तय कर लीजिए कि कौन पूछे। एक सवाल सर, केंद्रीय निशिकांत दुबे ने एक लेटर लिखा है गवर्नर को और उसमें लिखा है कि किसी भी गैर विधायक को सीएम ना बनाया जाए, हम ये मांग करते हैं और इस पर सतर्क रहेगा गवर्नर। अरे भाई, निशिकांत दुबे के बारे में ये लोग आजकल सबको डायरेक्शन देते हैं। अभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी डायरेक्शन देते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस को भी डायरेक्शन देते हैं। नहीं तो इनका तो डायरेक्शन ऐसा था कि जो सदस्य सदन में गाली गलौज करता है उसका तो कुछ नहीं होता, और एक महिला सदस्य को इनके डायरेक्शन पे सदस्यता खारिज होता है। आपने सुना है कि 150 लोग आज संसद के बाहर है। नहीं दादा, इनका डायरेक्शन अजब डायरेक्शन है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। दादा एक सवाल, मूल सवाल ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां गलत कर रही है, निर्वाचन आयोग गलत कर रहा है। एक सेकंड, तो इसको देखने वाला देश में सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध है, तब आप गलत कैसे कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? हम एप्रोप्रिएट जगह पर हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि हम देखेंगे। जब देखिए यही तो मामला है, हाँ, इसी को मामला तो यही है, जब आपके पास में निर्धारित कोई चीजें नहीं है। कल कभी जो प्रेस नोट आया सीबीआई की तरफ से, हमको लगा कि ये इतने दिन के कार्रवाई में शायद दूसरा बार होगा ईडी की तरफ से। नहीं, हम इससे जुड़ा नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए। उसमें क्या लिखा? 36.999 अच्छा हाँ लैक्स का रिकवरी हुआ। छापा कितने जगह मारा? 10 जगह पे मारा। आपने पूछा कि उसमें व्यवसाय भी है, कि कहां से स्पेसिफिक क्या आया? ये जो स्पेकुलेशन का मामला है, देखिए जितेंद्र जी, हम लोग भी इतने अब बेवकूफ नहीं रह गए। नहीं, हम बेवकूफी की बात नैरेशन जो सेट कर रहे हैं आप, हाँ, जिसके द्वारा, तो आप ये क्यों ये कह सकते हैं? आप बताइए, ईडी को हमेशा महादेव ऐप के विषय में भी मैं कहता हूं, उनका एक प्रेस रिलीज आया था, आप उस प्रेस रिलीज को भी देखिए। उस प्रेस रिलीज में महादेव ऐप के बारे में जो सब कहा गया, उसके नीचे अंतिम पंक्ति में एक डिस्क्लेमर दिया गया कि इसकी यदि जांच चल रही है। नहीं, मेरा सवाल तो मेरा सवाल यही है, आप यदि कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे? हमारा सवाल भी एक और सवाल है दादा, इसी से जुड़ा हुआ। आप कहते हैं जो लोकसभा विधानसभा मतलब लोकतंत्र का मंदिर है, वो मंदिर जो निर्णय करता है वो सही है ना? ये बात है। तो निर्वाचन आयोग को जो अधिकार दिया गया, ईडी को जो अधिकार दिया गया है, ये तो सारा लोकसभा से हुआ है। तो लोकसभा जो चुने हुए प्रतिनिधि अगर कोई कानून बना रहे हैं, तो उसको तो जब आप जीत के उस कानून को चेंज कीजिएगा तब ना गलत कहिएगा। जितेंद्र जी, जी, लोकसभा को ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, राज्यसभा को भी अधिकार। हाँ, अभी यहाँ विधानसभा में बना है। रुकिए, मैं आपको लोकसभा पहले चलिए। आप 150 लोगों को निकाल के आप इंडियन पेनल कोड को चेंज कर रहे हैं, सीआरपीसी को चेंज कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट को चेंज कर रहे हैं, किया ना? संवैधानिक रूप से, हाँ, संवैधानिक रूप से किया। जी, अधिसूचित हुआ। जी, आप बताइए, जब हिट एंड रन का मामला सामने आया, फिर क्यों ये अधिसूचना जारी हुआ कि ये कानून अभी रुका रहेगा? किसान लॉ
जब आया हम लोगों ने विरोध किया। आप हमको बोलने कहां दी? क्या लोकसभा और राज्यसभा या किसी भी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद केवल सत्ताधारी दल के लिए रिजर्व होगा? आप 150 सांसद को बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास शक्ति है, तो आप तो तानाशाह हैं। और इस संविधान में तानाशाह नहीं है कोई। तो इसको तो जनता तय करेगी। आने दीजिए 24। अब जैसे अगर कहा मैं तो वही बात कर रहा हूं। दादा, मेरा हो सवाल गया, एकदम छोटा हो छोटा। गया। दादा, इंडिया अलायंस का अपना सरकार बंगाल में ईडी के साथ हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? और आज सरकार